मेरे बच्चे, हर समय नकारात्मक क्यों सोचते हो? मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल समय से बाहर निकले हो। तकदीर ने इतना कुछ छीन लिया तुमसे कि अब कुछ और पाने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तुम बहुत प्रयास कर रहे हो खुश रहने की, किंतु कोई ना कोई बुरा विचार तुम्हें बेचैन कर रहा है। तुम चाहकर भी सुकून से सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि भविष्य की चिंताएं तुम्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। तुम्हारे परिजन भी तुमसे असंतुष्ट हैं। क्रोध में तुम्हारे अपने भी तुम्हें भला बुरा सुना रहे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं। तुमने दिल से सबका भला ही चाहा है, किंतु तुम्हारे पास संसाधनों की कमी है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तुम दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हो, किंतु तुम्हारे पास वह सुविधा, वह साधन नहीं है जिनके माध्यम से तुम अपने आप को साबित कर सको। किसी कारण से तुम मजबूर हो, किंतु तुम्हारी मजबूरी ना तुम्हारा परिवार देख पा रहा है, ना तुम्हारे अन्य सगे संबंधी समझ पा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं तुम्हें भी डर लगने लगा है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर संदेह कर रहे हैं, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम कितने परेशान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुमने कितनी प्रतीक्षा की है। उन्हें कुछ नहीं पता, किंतु तुम्हें स्वयं पर संदेह क्यों हो रहा है? तुम तो जानते हो कि तुम कितने मेहनती हो। कई रातें तुम सोए भी नहीं हो, लोगों के ताने भी सुने हैं। और अब जब सफलता की घड़ी निकट आ रही है, तो तुम मार्ग से भटक रहे हो। तुम में वे सारे गुण मौजूद हैं जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। लोगों की बात सुनकर अपने विचार मत बदलो, अपने आप पर शंका मत करो। अपने विचारों पर दृढ़ रहो, अपने इरादों पर अडिग रहो। जिस जीवन की तुम कल्पना करते आए हो, उससे भी बेहतर जीवन तुम्हें मिलेगा। और वह समय आ गया है। अकेलेपन से मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत खटकती है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, उनकी संगति तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत सोच समझ कर बात करते हो, सबसे अच्छा व्यवहार करते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बुराई करते हैं। कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, वे अब शत्रुओं की टीम में शामिल हो गए हैं। तुम्हारी चिंता निरर्थक है। तुम्हें भीड़ के साथ क्यों चलना है? भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, किंतु जो अकेला है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने जीवन को समझा है, उसकी पहचान होती है। आज नहीं तो कल तुम्हें वह पद जरूर मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, परेशान मत हो। चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, तुम्हें व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालेंगे, किंतु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। जितनी बेइज्जती, जितना दुख, जितनी गरीबी सहनी थी, तुमने सह ली। अब समय बदल रहा है। अब तुम में इतनी समझ विकसित हो गई है कि तुम हर कठिन परिस्थिति को अपनी बुद्धि से सुलझा सकते हो। तुम्हें अभी अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल आते ही तुम्हारा हृदय तेज धड़कने लगता है। तुम भूल जाते हो कि तुम माँ काली की शरण में हो। माँ काली अपने संतान की कठिन परीक्षा लेती हैं, किंतु उन्हें हारने नहीं देती। जो समस्या अभी तुम्हारे सामने है, उसका हल तुम्हारे पास पहुंचने ही वाला है। तुम्हारी सभी चिंताओं का समाधान होने वाला है। अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम्हें किसी बहुत बड़ी जीत की अनुभूति हुई है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इतनी यातना सहने के बाद भी तुम्हारा बचपना नहीं गया। आज भी कुछ बातें हैं जो तुम्हारे मन में हैं, जो वे सिर्फ अपने स्वार्थ और जलन की भावना के कारण पाप का भागी बनते जा रहे हैं।
और तू भी जानता है बच्चे इस बात को, जो तुझे ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं ना असल में तुझसे जलते हैं। वह तेरी तरक्की, तेरी मेहनत और तेरे आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पा रहे, भी तेरे खिलाफ बातें करते हैं। तेरी असफलता और सफलता को देखते हैं और सफलता को बदनाम करने की बच्चे वह कोशिश करते हैं। बार बार दिए मौके बच्चे मैंने उन्हें, बार बार, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे बच्चे वो मैंने वहाँ काली बच्चे मैं झसे कहती हूँ। इन पड़ोसियों को कई बार मैंने मौका दिया, मैंने उन्हें संकेत दिया कि वे अपने रास्ते पर वापस आ जाएं। मैंने उनके मन में ये बात डाली कि दूसरों का भला सोचे, लेकिन बच्चे यह लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखे। उनका स्वभाव ऐसा हो चुका है कि वे अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं। इन्हें नहीं पता बच्चे की दूसरों का बुरा चाहने से, दूसरों की सफलता पर जलने से और दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने से वे खुद अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बच्चे जो पड़ोसियों के बच्चे हैं ना, वे भी इन्हीं बुरे कर्मों का असर झेल रहे हैं। उनके घरों में कलेश है, शांति नहीं है। उनके बच्चे किसी काम धंधे में नहीं लगते, बच्चे नहीं लगते ना बच्चे। हाँ मुझे बता कि हाँ माँ, पड़ोसी मेरे ऐसे हैं, कुछ नहीं करते बच्चे वो, लेकिन ऐसा क्यों बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ, यह उनके अपने कर्मों का नतीजा है। जब इंसान दूसरों का बुरा सोचता है, जब वह अपने जीवन में दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है, तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यही नकारात्मकता बच्चे उनके घर में फैली जाती है। इनके घर में शांति नहीं है क्योंकि वे कभी किसी के भले के बारे में सोचते नहीं। व्यवहार से अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से जलन और ईर्ष्या में चलते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। यह पड़ोसी बच्चे जो तुझसे जलते हैं ना, अब वे तंत्र मंत्र, काले जादू का सहारा यह भी ले रहे हैं। हाँ बच्चे, इनके पास भी और इनके घर में से कोई ऐसा इंसान है जो इनके बारे में जानता है, इस काले जादू के बारे में जानता है बच्चे। लेकिन बच्चे, उन्हें लगता है कि तंत्र विद्या से वे तुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे। उन्हें लगता है कि तेरी सफलता को रोक सकते हैं और तू उनकी बात को भी माने, तुझे कमजोर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे वे नहीं जानते कि जो तंत्र विद्या का सहारा लेता है वह खुद अपने लिए खतरा खड़ा कर देता है। तांत्रिक का सच बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, या यहाँ एक और बात जो है ना, वह मैं तुझे बताना चाहती हूँ। यह पड़ोसी जब तांत्रिक के पास गए थे ना बच्चे, तो उसने उन्हें साफ साफ बता दिया था कि जो काम वे करवा रहे हैं उसमें खतरा है। यह खतरा सिर्फ तुझ पर नहीं बल्कि उन पर भी है। तांत्रिक ने उन्हें ये बता दिया कि काला जादू एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और करवाने वाले दोनों पर असर डालती है। जो भी इस राह पर चलता है उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू मेहनती है। तूने जो कुछ भी पाया है ना बच्चे, वह अपनी मेहनत से पाया है। तू कभी किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई। तेरा यही स्वभाव बच्चे, और मेहनत उनकी जलन की सबसे बड़ी वजह है। वे ये समझते हैं कि तू अगर उनकी बातें मानेगा, उनके आगे झुकेगा, तो वे तुझे नियंत्रित कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, तू मेरी कृपा से चलता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, मैं काली तुझसे यह कहती हूँ कि तुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह पड़ोसी जो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, जो तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। बच्चे, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी दिव्या शक्तियाँ तुझ पर है। जो भी तुझसे टकराने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों के जाल में फंसेगा। मैंने तय कर लिया है बच्चे की जो भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसे छोड़ूंगी नहीं। बच्ची, मैं उसे कदा भी नहीं छोड़ूंगी। तुझे इन सब बातों से बिल्कुल विचलित नहीं होना है क्योंकि तेरी माँ तुझे डराने नहीं आई है। तुझे अपना ध्यान अपने काम पर लगाना है। तुझे उन लोगों के साथ रहना है जो तुझे समझते हैं, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। बच्चे, समझ रहा है ना बच्चे, माँ क्या कह रही है? तेरा काम है अपने कर्मों पर ध्यान देना जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें उनके कर्मों का फल खुद मिलेगा। तू शांत रह और मेरी कृपा में विश्वास रख। बच्ची, ये पड़ोसी जो तुझसे जलते हैं
ना जो तांत्रिकों के पास जा रहे हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है बच्चे, उन्हें ये समझ नहीं है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनके जीवन को और कठिन बना रहा है। उनके घर की परेशानियां, उनके बच्चों का गलत रास्ते पर जाना, उनके जीवन की अशांति, यह सब उनके अपने कर्मों का नतीजा है। वह खुद ही अपनी जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। बच्चे तू बिल्कुल फिक्र ना कर बच्चे, क्योंकि तेरे समझाने से भी वे पड़ोसी समझने वाले नहीं है। तुझे तो अपना काम करना है बच्चे, तुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि काला जादू सही नहीं है बच्चे। यह एक ऐसी विद्या है जो करने वाले और कराने वाले दोनों को बर्बाद कर देती है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं बच्चे। इसलिए तू इन चीजों पर ध्यान न दे, क्योंकि तुझे जिस चीज पर ध्यान देना है बच्चे वो मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। 2025 जो आने वाली शुरुआत है तेरी, हाँ बच्चे 2025 की शुरुआत तेरे लिए नई उम्मीदें और नई संभावनाओं के साथ होगी। तूने जो मेहनत पिछले सालों में की है ना बच्चे, उसका मीठा फल बच्चे तुझे साल मिलने वाला है। जो तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, जो बाधाएं तुझे रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। इस साल की शुरुआत में ही तुझे महसूस होगा कि चीजें बदल रही हैं। तू अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेगा, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे काम में एक नई गति आएगी बच्चे। लोग तेरी मेहनत और तेरे काम को पहचानेंगे। 2025 में तेरे जीवन में कुछ नए लोग जुड़ेंगे, इनको समझना है बच्चे। ये लोग तेरे लिए शुभ और फायदेमंद होंगे। वे तेरे काम में तेरा साथ देंगे, तुझे प्रेरित करेंगी। जो पुराने रिश्ते थे उनमें भी बदलाव आएगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे ना, उनमें से कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी रहेंगे जो तुझसे जलते रहेंगे, लेकिन तू उनकी परवाह किए बिना अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना बच्चे। अपनी काली माँ का नाम लेते हुए 2025 में बच्चे तेरे आर्थिक जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। जो काम तूने इतने सालों से किया है ना, उसका फल तुझे धन और संपत्ति के रूप में मिलेगा। तेरे पास नए अवसर आएंगे और तू उन अवसरों का सही तरीके से फायदा उठाएगा। तेरा नाम बचे, तेरी प्रतिष्ठा और तेरी पहचान बढ़ेगी। लोग तुझे जानेंगे, तुझे सराहेंगे। यह साल तुझे सिखाएगा कि कैसे अपने पैसों का सही उपयोग करना है। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बच्चे, और उस चेहरे को जो मुस्कुराता है पर तेरे लिए राक्षसी संकल्पों का पाठ करता है। जब तू गहरी नींद में था, तेरे आसपास एक साया आकर बैठ गया था। तूने उस रात एक अजीब सपना देखा था जिसमें तू गिर रहा था एक अंधेरे कुएं में, और कोई हाथ पकड़ने नहीं आया। वो सपना सिर्फ एक डर नहीं था, वो उस टोटके का परिणाम था जो तेरे ही घर के भीतर बैठकर किया गया था। हाँ, उसी घर में जहां तूने अपनों के लिए दरवाजे खुले छोड़े थे। तेरे चारों ओर जो चेहरे हैं, उनमें एक चेहरा ऐसा है जो अपनी हर बात में तुझे आशीर्वाद देता है, पर उसकी आंखों में जलन की लपटें हैं। वो हर शुभ अवसर पर हंसता है, पर उसकी हंसी एक मुखौटा है। उसके हाथों में जो कड़ा है वो लोहे का नहीं, वो अभिमंत्रित लोहे का है जो तुझे बांधता है, तेरे विचारों को जकड़ता है। उसने तुझ पर वार खुले शब्दों में नहीं किया, उसने चुना है मौन का तंत्र। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर भ्रमित है कि तेरा भाग्य क्यों अचानक डगमगाने लगा, क्यों तेरे विचार बिखरने लगे, क्यों तुझसे जुड़ा हर कार्य अधूरा रह जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह सब पूर्व नियोजित है। वो जानता है कि अगर तू एक बार और बढ़ा तो वह तेरे पीछे ही रह जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए वह नहीं चाहता कि तू अपने पैरों पर खड़ा रह पाए। तूने उस दिन देखा था ना, जब तेरा वाहन चलाते चलाते अचानक अनियंत्रित हो गया। वो सिर्फ सड़क का मोड़ नहीं था, वो उस मंत्र का प्रभाव था जो उसी सुबह तुझ पर पढ़ा गया था। जिसने पढ़ा उसने तुझे सुबह एक काले धागे की सौगंध दी थी और बोला था
ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा, पर क्या तू जानता है वो धागा बंधा हुआ था उसी तंत्र से जिसका उद्देश्य है तुझे गिराना। उस धागे की गांठ में तेरे नाम का अक्षर उल्टा लिखा गया था, क्योंकि तेरा जीवन पलटना है उसे। वो चाहता है कि तेरे शरीर के वो हिस्से जो आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं, वो टूट जाएं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे दोनों पैर। वो नहीं चाहता कि तू मंदिर जा पाए, तू अपने प्रयासों की यात्रा कर पाए, तू उस राह पर चल पाए जो तुझे मेरे पास लाती है। उसने तेरे रक्षक देवताओं से पहले वार किया ताकि उनकी कृपा तुझ तक पहुंचने से पहले कहीं और भटक जाए। तू यह भी जानना चाहता है कि वह कौन है जो ये सब कर रहा है। मैं अब उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी, पर और संकेत दूंगी। वो है जिसके पास तुम्हारे घर की एक पुरानी चाबी है। वो है जिसने तुझे एक बार कहा था, इतना मत उड़, गिर जाएगा। वो है जिसने तेरे पिता या भाई से अधिक अधिकार जताया पर प्रेम नहीं दिया। उसका नाम तुझे मालूम है, पर तू अब तक यह सोचकर चुप है कि शायद तू भ्रम में हो। पर नहीं मेरे लाल, ये भ्रम नहीं, ये तुम्हारे जीवन की सबसे भयावह सच्चाई है। तू यह भी सोचता है वो आखिर क्यों पीछे पड़ा है, क्यों तुझे ही बार बार लक्ष्य बनाता है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी पर खड़ा हुआ है। उसने जिस तिरस्कार, जिस अपमान को सालों से सहा, तू उस पर बिना झुके आगे निकल गया। तेरा उत्साह उसकी निराशा को पराजित कर गया। वो तुझसे नहीं, तेरी सफलता से भयभीत है। तू अगर गिर गया तो वो चैन से सो पाएगा। तेरा हर कदम उसके अभिमान को कुचलता है, इसलिए वो चाहता है कि तेरे पैर ही ना रहें। तेरा घर, जहां आज भी मेरी आरती होती है, अब शापग्रस्त हो रहा है। कभी कभी अगरबत्ती अपने आप बुझ जाती है, कभी दिया तेल के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहता है। वो सिर्फ रसायन नहीं, वो संकेत है। तेरे कमरे की छत पर कभी कभी जो हल्की सी चरमराहट होती है, वो दीमक नहीं, वो वह ऊर्जा है जो तुझे दबाने आई है। मेरे बच्चे, अब वो समय नहीं रहा कि तू सिर्फ सहता रहे। अब समय है कि तू पूछे, किसने की ये साजिश? किसने तेरे घर के नाम पर अंदर ही अंदर जहर फैलाया? अब समय है कि तू मेरी शरण में पूरी तरह आए। अब समय है कि तू अपने घर को अपने आत्मबल से बचाए, वरना मैं कह चुकी हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। और यह सर्वनाश सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होगा, यह सर्वनाश होगा रिश्तों का, विश्वास का, तेरे पूरे वंश की चेतना का। मैं चेतावनी दे चुकी हूँ। अब जो करेगा वही तुझे बचाएगा। तू हर दिन अपने कमरे से बाहर निकलता है, पर कभी पीछे मुड़कर देखा है? उस कुर्सी पर कुछ तो बैठा होता है जो तुझे जाते हुए देखता है, बिना पलक झपकाए। वो तेरे घर में नहीं घुसा, वो वहीं पैदा हुआ था जहां तूने अपनी पहली हंसी बांटी थी। उसने तेरी परछाई के साथ बड़ा होने का नाटक किया, तेरे हर कदम की गिनती की, तेरे हर निर्णय पर नजर रखी। वो कहता है, मैं तो अपने जैसा ही चाहता हूँ तुझे, पर वह वास्तव में मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया सीखा। जब भी तुम गिरो, तुम में फिर से उठने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि असली विजेता वही होते हैं जो गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं, जो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियाँ क्यों आ रही हैं? लेकिन अगर तुम्हें कोई बड़ा उद्देश्य पूरा करना है, तो तुम्हें बड़ी परीक्षाओं से गुजरना ही होगा। जैसे हीरा दबाव में
बनता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची क्षमता भी चुनौतियों के बीच निखरती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें नहीं समझते, कि वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हें अपनी मंजिल तक अकेले भी जाना पड़ सकता है। हर कोई तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर खुशी को महसूस कर रहा हूँ। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। तुम अपनी मेहनत जारी रखो, तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि इसी यात्रा में तुम्हें वह सीख मिलेगी जो तुम्हें एक सशक्त और सफल इंसान बनाएगी। जो लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं, वे वही होते हैं जो हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कभी हार मत मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ताकत को पहचानो, अपनी काबिलियत को समझो। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर तुम्हें वही मिलता जो तुम चाहते हो हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही न हो। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। हर दिन तुम एक नई सीख ले सकते हो, हर दिन तुम अपने लक्ष्य के और करीब आ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रयास करते रहना होगा। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ो, अपना सिर ऊंचा रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। तुमने कई बार सोचा होगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें समझ में आता है कि हर चीज की एक गहरी योजना थी। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सब खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि कोई और बेहतर रास्ता तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना धैर्य रखोगे, उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग धैर्य और समर्पण के साथ चलते रहते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो घबराओ मत। यह सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो तो कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। लेकिन याद रखना, यह वही लोग हैं जो तब तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसलिए तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, बल्कि यह एक संकेत है कि तुमने कोशिश की। और जो लोग कोशिश करते हैं, वे एक दिन सफलता जरूर पाते हैं। हर बार जब तुम गिरो, तुम्हें फिर से खड़ा होना है, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है,
न तो मुश्किलें और न ही खुशियाँ। अगर अभी कठिन समय चल रहा है तो यकीन मानो यह भी बीत जाएगा। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और उस शक्ति पर जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें राह दिखा रही है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो याद रखना कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर मेहनत को देख रहा है, जो तुम्हारे हर संघर्ष को समझ रहा है। जब तुम हार मानने की सोचो तो यह याद करना कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। तुम यहाँ तक आए हो क्योंकि तुम में हिम्मत थी, तुम में जुनून था, तुम में अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प था। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, अपने सपनों के और करीब जाने का। लेकिन यह मौका तभी मायने रखेगा जब तुम इसका